कैसे सीरिया धधकता हुआ नजर आ रहा है। एचटीएस और सीरिया फोर्सेस आमने सामने हैं। जबरदस्त जो पलटवार है वो दोनों की तरफ से हो रहा है। बड़ा हमला यहां पर एचटीएस ने यहां पर घात लगाकर किया। सीरिया फोर्सेस के अलग अलग ठिकानों पर ये बड़े हमले एचटीएस और सीरिया विद्रोही गुटों की ओर से किए गए हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हयात तहरीर अल शाम जिसने इन हमलों को अंजाम दिया और कैसे विद्रोही गुट मिसाइल अटैक कर कहलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहां पर सीरिया फोर्सेस है उन पर TOW मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया है। सीरियाई फोर्सेस को मिसाइल अटैक्स आखिर कैसे किए जा रहे हैं एचटीएस की तरफ से, विद्रोही गुटों की ओर से, और बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। एक तरफ सीरिया फोर्स पर इन हमलों को एचटीएस अंजाम यहां पर देती है, हयात तहरीर अल शाम, और दूसरी तरफ TOW मिसाइलों का इस्तेमाल कर दहला दिया जाता है। और पूरी तरह जो सीरिया फोर्सेस हैं, क्योंकि ये हमले हाल फिलहाल में तुर्की समर्थित जो विद्रोही गुट हैं उनकी ओर से लगातार इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं अरब की सेना सीरिया विद्रोहियों के खिलाफ जो ऑपरेशन फोर्स की तरफ से चलाया गया उसमें साथ देती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त फायरिंग, जबरदस्त टकराव की ये तस्वीरें। अरब की सेना लगातार सीरिया विद्रोहियों पर भी बड़े हमले कर रही है, क्योंकि सीरिया की सेना लगातार टक्कर ले रही है। और एचटीएस ने जब घात लगाकर अलग अलग इलाकों पर, कई गांवों पर जो अपने कब्जे जमाने की यहां पर कोशिश की, तो टकराव आखिर किस तरीके से भयंकर यहां पर हुआ है। और जबरदस्त हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिन्हें आखिर कैसे सीरिया फोर्सेस की तरफ से दागा गया है। इन तमाम विद्रोही फोर्सेस पर जो लगातार जो विद्रोही हैं वहां पर जो आतंकी हैं उन पर बड़े अटैक MLRS के जरिए किए गए। और इन हमलों की 4 तस्वीरें आप देखिए, जहां कैसे सीरिया सिविल वॉर की आग में इस वक्त धधकता हुआ नजर आ रहा है। बड़े हमले सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं, विद्रोही गुट मिसाइल अटैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा पलटवार यहां सीरिया फोर्सेस की तरफ से भी किया जा रहा है। अरब सेना का भी जो साथ है वो यहां पर इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त ये हमले एचटीएस ग्रुप की ओर से किए गए, तो उस पर बड़ा पलटवार यहां पर हुआ है। और हमलों को आप ये समझिए, जब हमलावर अंजाम दे रहे हैं तो ड्रोन अटैक, कामिकेज ड्रोन अटैक्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तो कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां पर सीरिया फोर्सेस को टारगेट करने के लिए, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया गया है।
और जिसके जरिए सीरिया फोर्सेस को दहलाने की कोशिश हुई है। और बड़ी बात यह कि एचटीएस ने इस हमले को आखिर कैसे अंजाम दिया, कैसे सीरिया यहां पर दहलता हुआ नजर आया। एचटीएस का यह सीरियाई सेना पर भीषण बारूदी हमला था, जिसके बाद हयात तहरीर अल शाम ने मिलिट्री बेस को तबाह यहां पर कर दिया। सीरिया की हयात तहरीर अल शाम सीरिया का यह आतंकवादी संगठन है, विद्रोही संगठन है। एचटीएस के आतंकी हमले में तकरीबन 89 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं बताएं आपको कि हमले में 52 एचटीएस के आतंकी भी ढेर हुए हैं, वहीं 37 सीरियाई सैनिक जो इसमें मारे गए। अटैक के बाद एचटीएस आतंकी गुट ने जमीन पर जो गांव है वहां पर कब्जे किए हैं। सीरियाई सेना ने भी एचटीएस आतंकी गुटों पर बड़ा पलटवार किया है, बड़े अटैक हुए हैं। वहीं अटारिब, दारत और इज़ा में एचटीएस के ठिकानों पर जो सैन्य हमले हैं वो बड़े तरीके से यहां पर पलटवार के तौर पर सीरिया ने किए। सीरिया और रूसी विमानों की तरफ से एचटीएस पर जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है। एचटीएस पर हमले में वैक्यूम मिसाइलों का इस्तेमाल की जानकारी भी है, जिसे लेकर रूस लगातार यहां पर मदद सीरिया की करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर सीरिया को एचटीएस विद्रोही गुटों और आतंकियों ने कैसे दहलाया, पलटवार आखिर कैसे हुआ है और सीरिया मिडिल ईस्ट में कैसे धधक रहा है, जरा देखिए। अमेरिका के दखल के बाद अभी मिडिल ईस्ट में इजराइल कल ही शांत हुआ है, वरना लेबनान पर इजराइल हर सेकंड बारूदी मौत बरसा रहा था। हिजबुल्लाह के ठिकाने इजरायली सेना हवाई और जमीनी हमले से तबाह कर रही थी। हिजबुल्लाह के बैंक, स्कूल, अस्पताल, कमांड सेंटर सब पर बारूद बरस रहा था। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके और उसकी टॉप लीडरशिप इजराइल ढेर कर चुका था, लेकिन जाते जाते बाइडेन ने नेतन्याहू को मना लिया और हिजबुल्लाह की जान बच गई। लेकिन इजराइल के शांत होने से मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग थमी नहीं है। इधर सीरिया भी धधक उठा है। सीरिया में सेना पर खतरनाक हमले हुए हैं। सीरिया का एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम और अल फतह अल मुबीन आतंकवादी संगठन ने सीरियाई सेना को दहला कर रख दिया है। सीरिया के अलेप्पो इलाके में मिलिट्री बेस को टारगेट कर आतंकी संगठन एचटीएस ने रॉकेट हमले किए हैं, जिसमें 37 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई और सीरियाई सेना पर एचटीएस आतंकवादी गुट के खौफनाक हमले ने सबको हिलाकर भी रख दिया। सीरियाई सैन्य अड्डा धुआं धुआं हो गया। हमले के 12 घंटे बाद ही एचटीएस ने अलेप्पो में कई जगह सीरियाई सेना के अड्डों पर अपना कब्जा जमा लिया। इधर आतंकी संगठन एचटीएस के हमले के बाद सीरियाई सेना और रूस ने जवाबी अटैक किया, जिसमें आतंकी गुट एचटीएस के 89 लड़ाके ढेर कर दिए गए। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब सीरिया इसकी चपेट में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।